लड़ाई के मैदान में हवाई जहाज़ का पहला इस्तेमाल वर्ल्ड वार II में हुआ था। इसके बाद से इन हवाई जहाज़ों में लगातार डेवलपमेंट होते गए और आज दुनिया में ज़्यादातर लड़ाकू विमान आवाज़ की गति से कई गुना तेज उड़कर अपने दुश्मनों को चकमा दे सकते हैं। इन लड़ाकू विमानों में ब्रह्मोस जैसे कई प्रकार के हथियार से हमला करने की काबिलियत होती है। यहाँ इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट देखेंगे। MiG-35 एयर शो 2007 एरो इंडिया के दौरान रूस के मिकोयान गुरेविच ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहला MiG-35 प्रदर्शित किया। MiG-35 के नए डिजाइन में मुख्य रूप से 5वीं पीढ़ी की खुफिया निगरानी प्रणाली है। जनरल डायनामिक्स F-16 फाइटिंग फाल्कन। F-16 एक सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर विमान है। इसे अमेरिकन एयरफोर्स के लिए जनरल डायनामिक्स के द्वारा विकसित किया गया था। यह 1978 से सेवा में है। दसॉल्त रफाल। रफाल एक मल्टी रोल फाइटर है जिसे दसॉल्त नाम की एक फ्रेंच कंपनी बनाती है। रफाल एक साथ 40 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके 3 वर्जन हैं, रफाल C सिंगल सीट, रफाल M सिंगल सीट और रफाल B ट्विन सीट। भारत ने 28 सिंगल सीट और 8 ट्विन सीट रफाल का ऑर्डर दिया है। रफाल 2020 में इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में आने शुरू हो जाएंगे। यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून एक मल्टी रोल फाइटर है जिसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर विकसित किया। शुरुआत में इसे एयर सुपीरियरिटी फाइटर की तरह विकसित किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे मल्टी रोल फाइटर बनाया गया। यूरोफाइटर टाइफून 2003 से सर्विस में है। सुखोई Su-35। रूसी वायुसेना ने 2012 में 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई Su-35 को पेश किया। यह Su-27 और MiG-29 के लिए एक रिप्लेसमेंट था। सुखोई 35 मुख्य रूप से एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, लेकिन इसमें एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। सुखोई Su-35 बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक गति तक पहुंच सकता है, जो इसे सबसे तेज फाइटर जेट्स में से एक बनाता है। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट। इसे 2001 में अमेरिकन नेवी के सर्विस में शामिल किया गया था। यह एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ सकने वाला मल्टी रोल फाइटर है। इसके 18E वर्जन में सिंगल सीट है और 18F वर्जन में ट्विन सीट है। इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जोड़कर इसे उड़ते हुए फ्यूल टैंकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी दूसरे जहाज के फ्यूल टैंक को हवा में ही भरा जा सकता है। चेंगडू J-20। यह चीन का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है, जिसे स्टेल्थ और एयर सुपीरियरिटी के लिए बनाया गया है। J-20 दुनिया का तीसरा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। – 2016 में चीनी वायुसेना को पहला J-20 मिला और 2017 में चीन की वायुसेना ने आधिकारिक रूप से इसे अपनाया।
चीन ने इस विमान पर ज़्यादा आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं की है। सुखोई Su-57 रूस के स्टेल्थ और एयर सुपीरियरिटी फाइटर में SH-121 मल्टीफंक्शनल इंटीग्रेटेड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मायर्स का रडार लगा है। सुखोई Su-57 ने 2010 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। जेट का उद्देश्य पिछली पीढ़ी के लड़ाकू विमान को रिप्लेस करना है। यह बहुत ही फुर्तीला है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस एवियोनिक्स के साथ यह जमीन, हवा और नौसेना के सभी प्रकार के लक्ष्यों का बचाव कर सकता है और हवाई क्षेत्र में लंबी दूरी की निगरानी कर सकता है। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II यह 5वीं पीढ़ी की सिंगल सीट और सिंगल इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे स्टेल्थ, ग्राउंड असॉल्ट और एयर सुपीरियरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इस अमेरिकी फाइटर जेट ने दिसंबर 2006 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन और बोइंग द्वारा विकसित एक सिंगल सीट ट्विन इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। मूल रूप से यह एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर था, लेकिन बाद में इसे ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सर्विलेंस सहित कई अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार के लिए इसका पता लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है। F-22 के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और अन्य हाईटेक फीचर्स की सुरक्षा के लिए अमेरिका इसे दूसरे देशों को नहीं बेचता है। इसी के साथ आज का टॉप 10 यहीं समाप्त होता है। और भी टॉप 10 के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।